भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 9 मार्च को हुड्डा ग्राउंड सफीदों रोड जींद में राज्य स्तरीय रैली की जा रही है। इस रैली का जो नाम है वो बदलाव संदेश रैली है। आज जो बीजेपी ने मतलब देश में एक तरह का गदर मचा रखा है, सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण बढ़ा रखा है, कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और आम आदमी पर मार गेरी जा रही है। वो टैक्स के रूप में जो भी उसको आम आदमी को सुविधाएं संविधान ने या लड़का हासिल करी थी उन सुविधाओं को छीना जा रहा है। 13 महीने लंबा चला किसान आंदोलन, जिसमें काले कानून लेकर आए थे और किसानों को भरमाने की कोशिश की थी कि ये तुम्हारी मुक्ति के लिए है। किसान इन कानूनों को समझ गए। पूरा लंबा आंदोलन पूरे देश भर में किसानों ने चलाया, जिसमें वो काले कानून तो वापस हो गए, लेकिन उस समय पर जो बातें की थी एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना भाव देने का कानून बनाने की बात हुई थी। ये कमेटी बनाने की बात हुई थी, ना तो वो कमेटी बनाई और ना कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा रहा। खेती घाटे का सौदा हो रही है, लागत लगातार बढ़ रही है, चाहे वो खाद है, बीज है, दवाई है और अब तो बिजली पे भी हमला है और ऊपर से कुदरत की मार है। यहाँ हमारे ज़िले में जींद में भी उचाना के इलाके में बहुत बड़ा नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है और यहाँ जींद के भी आसपास के कुछ गांवों में ओलों से नुकसान हुआ है। और इसके अलावा बिजली बिल 2023 जो है उसको भी वापस लेने की 2020 था बात हुई थी, लेकिन दोबारा से पेश कर दिया। किसान और मजदूर आज कर्ज में दबा पड़ा है, उसको कर्ज मुक्त करने की बात है। इसके अलावा मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, अजीब तरह की हालत है। 15 दिन का मस्ट्रोल निकाले हैं, 4 दिन 3 दिन काम दें, जब तक उस पहले मस्ट्रोल की डेट नहीं ख़त्म हो जाती आगे काम का अप्लाई भी नहीं हो रहा। मस्ट्रोल जारी तो कहाँ होता, दरख्वास्त भी नहीं ली जा रही। और मनरेगा में आज के दिन 86 रुपये न्यूनतम मजदूरी से हरियाणा की जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम दिया जा रहा है। इसी तरह मतलब जो 5 किलोमीटर दूर जाने पे किराया मिलता था दिहाड़ी का 10% ना वो किराया दिया जा रहा है और डिजिटल हाजिरी के नाम पे मजदूरों को काम करने के बाद भी बिठा के रखा जा रहा है। आधार कार्ड से लिंक करने के नाम पर देश में करोड़ों जो मनरेगा के जॉब कार्ड हैं वो रद्द कर दिए। इसी तरह जो भवन निर्माण का मजदूर है उसने जो सुविधाएं मिलती थी उस पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया और ये कह दिया कि ये जो अधिकारी हैं तहसीलदार, बीडीओ, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, जेई, एक्शन, एसडीओ, ये काम की वेरिफिकेशन करेंगे, वो कोई करता नहीं। और निर्माण के मजदूर सीएससी सेंटर के लोगों ने कुछ वहाँ अपने तय कर रखे रेट, जितनी बार वो सीएससी सेंटर पर जाते हैं उतनी बार पैसे लेते हैं और बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। इस तरह के भी केस है, 24 घंटे पहले अप्लाई करें और 24 घंटे के अंदर पैसे मिल गए। दूसरी तरफ जो रियल वर्कर है उसके लड़की के 3-3 साल के बच्चे हो गए, उसको कन्यादान नहीं मिला है, ये भी एक हालत है। और मजदूरों के खिलाफ जो 4 लेबर कोड ये लेकर आए अब उनका प्रभाव दिखाई देने लगा है। हायर एंड फायर की नीतियाँ लागू की और रोजगार का जहाँ तक बात है, इस सरकार ने अग्निवीर योजना के नाम पर, जिसमें ज़्यादातर जो सेनाओं में गरीब किसान का और मजदूर का बच्चा ही जाता था, एक तरह से उस रोजगार पर भी प्रतिबंध लगा दिया और अग्निवीर के नाम पर भर्ती की जा रही है। ये इन सवालों को लेकर दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता सीपीआईएम के महासचिव कामड़ सीताराम येचुरी और सीपीआई की अमरजीत कौर इस रैली को संबोधित करेंगे और लोगों से हमारी अपील है कि इस रैली को कामयाब करने के लिए तन मन धन से सहयोग करें। ऐसा है कि देश के अंदर जो राजनीतिक वातावरण है, एक तरफ बीजेपी पार्टी और उसके सहयोगी जिस प्रकार से लूट मचा रहे हैं और लूट मचा करके धनबल के आधार के ऊपर मतलब चुनी हुई सरकारों को तोड़ रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखोगे कि चुनाव बॉन्ड के नाम के ऊपर जब ये चुनाव बॉन्ड आया था उस टाइम भी देश के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा था कि ये पूंजीपतियों से, कॉरपोरेट घरानों से पैसा लेने का चोर रास्ता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कह दिया कि ये जो हज़ारों करोड़ रुपए कॉरपोरेट घरानों से लिया गया, जिसका 92% बीजेपी के खाते में गया,
और उस पैसे के बल के ऊपर आज राज्य सरकारों में एमएलए की खरीद फरोख्त करके सरकारों को तोड़ा जा रहा है। और अब तो हालत यहाँ तक पहुँच गई कि चुनाव अधिकारी, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देखा, चुनाव अधिकारी मतलब पढ़े लिखे लोगों को वोट कैंसिल करके उनको भी खरीद करके अपनी मनमर्जी की प्रक्रिया चला रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि देश के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां कॉरपोरेट घरानों से ना संबंध रखती है, ना पैसा लेती है, ना चंदा लेती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अकेली पार्टी मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने एक भी पैसा चंदे के रूप में कॉरपोरेट घरानों से नहीं लिया। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और वामपंथी पार्टियों की राजनीति दूसरी पार्टियों से भिन्न है। दूसरी पार्टियों के नेता और पार्टी वो अपना स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, अपने घर परिवार के लिए राजनीति करते हैं, जबकि वामपंथी पार्टियां गरीब लोगों के संगठन बना करके, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, छोटा कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है, उनके हकों की, उनके मान सम्मान की, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ती है। और इसी लड़ाई को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आज देश के अंदर जो हालात हैं, अगर इस बार बीजेपी को हराना देश के अंदर बहुत ज़रूरी है, इसको अलग थलग करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में बड़ा खतरा होगा। और अभी तो चर्चा ये भी करने लगे लोग कि अगर ये दोबारा आ गए तो ये आगे चुनाव भी होंगे कि ना होंगे, कि ये सवालिया निशान पैदा हो रहा है। तो ज़रूरी है कि बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव केवल नेताओं का जरूरी नहीं, नीतियों का बदलाव ज़रूरी है। और वो नीतियों को केंद्र में रखते हुए वामपंथी पार्टियां केरल की पूरे देश के अंदर ये कोशिश कर रही है कि इसको बदलाव किया जाए। और उसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी की, वामपंथी पार्टियों की रैली 9 तारीख को जींद में होगी, जिसमें कामरेड सीताराम याचरी जो पार्टी के महासचिव हैं और ये अपने सीपीआई की अमरजीत कौर जो बड़ी नेता हैं वो संबोधित करेंगे। ये राजनीति का फ़र्क है जो आम लोगों को समझने की ज़रूरत है। एक तरफ अपने परिवार पालने की, घर पालने की राजनीति, और दूसरी तरफ जन सेवा की राजनीति। केरल के अंदर हमारी वामपंथी पार्टियों की सरकार है, आज आप उसको देख सकते हैं। आज केरल में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति के पास घर है, राशन की हर रोज़ दुकानें खुलती हैं, गरीब आदमी की कोई भी मतलब राशन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो 14 चीज़ें मतलब आज मिल रही हैं। और उसी का नतीजा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सुधार में ढांचा किया है, उसका नतीजा है कि आज केरल में जो जीने की औसत उम्र है वो देश में सबसे ऊपर है। तो हम इस रैली की कामयाबी के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सभी किसान मजदूर भाइयों से, आम नागरिकों से अपील है हमारी कि रैली में कामयाबी के लिए आप तन मन धन से सहयोग करें। फूल सिंह शौकंद, राज्य कमेटी सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हरियाणा। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ी है, किसानों पे, मजदूरों पे कर्जा बढ़ा है। और इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, नारा दिया कि बहुत हुआ है महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप देखोगे मतलब खिलाड़ियाँ, एथलीस्ट बेटियाँ, मतलब राष्ट्रीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बदतमीजी करता है, उस पर ना उसको हटाया गया, ना पद से, ना उसे कोई जेल में डाला गया। उसकी बजाय जो जंतर मंत्र हमारी बेटियां बैठी थी, बहनें, उन पर जुल्म जातियाँ सरकार द्वारा की गई, उनके बाल तक नोचे गई, घसीटा गया। यहाँ हरियाणा में भी आप देखोगे संदीप सिंह मंत्री अभी भी बना हुआ है। हमारी एक जूनियर कोच के साथ बदतमीजी करी और चार्जशीट है, उसके बावजूद भी ना पद से हटाया गया, ना गिरफ्तारी है। ये जो नारा था इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, एक तरह से बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। यहाँ हरियाणा में तो आप देखोगे स्कीम वर्करों के लंबे लंबे आंदोलन हैं। अभी 3 दिन पहले आशा वर्करों के साथ एक समझौता पिछले दिन सरकार ने किया, लंबी हड़ताल के बाद अब वो लागू नहीं हो रहा, तो दोबारा से पंचकुला जारी थी। तो गाड़ियों को थानों में रोक लिया गया, नेताओं को घरों से गिरफ्तार कर लिया गया, वारणा के पुलिस बिठा दी। प्रदर्शन तक करने का अधिकार नहीं है, जनतांत्रिक अधिकारों पर लगातार हमले हैं। और दूसरा कि मजदूरों के जो भी कानून थे, जहां मतलब जिस पार्लियामेंट के अंदर खेती के खिलाफ काले कानून लेके आए, उसी में मजदूरों के खिलाफ भी 4 लेबर कोड लेके आए। अब उनके असर दिखाई दे रहे हैं। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी के जितने भी सुविधाएं थी वो सारी बंद की जा रही हैं। कभी लाओ कभी हटाओ, ये मालिकों की मर्जी है। भारी शोषण मजदूरों का बढ़ रहा है।